हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस बारे में है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े थे और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन कौन सी दो गैसेस होती हैं हमारे ये ब्रीदिंग में, मेनली हम किसको कंसिडर करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने दोनों का जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया था कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। हमने देखा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह से होता है, या तो आरबीसी करती है या प्लाज्मा। अगर वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है, तो 97% आरबीसी से होता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। ठीक है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। और बाकी का 3% कैसे होता है आपका, प्लाज्मा के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता था, प्लाज्मा से भी होता था, आरबीसी से भी, और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, लगभग 70%। आज हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराते हैं और कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। और हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने देखा था कि आपका 20 to 25% प्लाज्मा से होता है। ठीक है, और 70% आपका होता है किससे, 20 to 25% आरबीसी से होता है। 70% होता है आपका बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। और बाकी आपका 7% जो होता है वो होता है आपका ये प्लाज्मा के फॉर्म में। तो अब बात ये है, यहाँ पे आरबीसी ये भी बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन भी आरबीसी से बाइंड कर रहा है। तो कौन सा कब बाइंड करेगा, कौन फैक्टर्स फेवरेबल है O2 के बाइंडिंग में, कौन से फैक्टर फेवरेबल है CO2 के बाइंडिंग में। तो यही चीज़ आज हमको पढ़नी है। आज हम सिर्फ ऑक्सीजन का पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम CO2 के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसको दिखाया जाता है ना, ये जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बाइंड करने की कंडीशंस हैं, ये सब दिखाया जाता है एक ग्राफ के थ्रू। उस ग्राफ को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ग्राफ। ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है ना, इसी ग्राफ के थ्रू हम स्टडी करते हैं। ग्राफ के वाई एक्सिस पे, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, है ना। ये वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे आप लेते हो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना बाइंड कर चुका है। ठीक है, उसके बाद इस एक्सिस पे लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये PO2 क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप लेते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस पे आप लेते हो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, कि मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना बाइंड हुआ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन से बाइंड होता है, 4 O2 से बाइंड होता है। ठीक है, एक आरबीसी में सपोज कर लें एक हीमोग्लोबिन है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड होगा। ये चारों ऑक्सीजन से बाइंड हो गया, मतलब कि इसकी सैचुरेशन कंडीशन आ गई इस आरबीसी की। तो 100 ml कितने से बाइंड हो रहा है, कितनी सैचुरेशन है, कितने लोग आरबीसी जितनी है सबके सब बाइंड कर रही है कि नहीं, वही चीज़ है परसेंटेज सैचुरेशन आपका, कितने हद तक वो बाइंड कर रहा है। तो ये आपका इस कर्व से देखते हैं, और इस कर्व को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये कर्व क्या दिखाता है, हेल्पफुल इन स्टडिंग इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बाइंडिंग को दिखाता है। ठीक है, ये ग्राफ यही शो करता है हीमोग्लोबिन के साथ O2 की बाइंडिंग को। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से ये ध्यान रखना कि बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन शो करता है कौन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और कर्व कैसे होता है, सिग्मॉइड शेप का, ऐसे शेप को, जो ये एस जैसा शेप दिख रहा है ना आपको, इस शेप को कहते हैं सिग्मॉइड कर्व, या फिर एस शेप कर्व भी इसे कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो एस शेप कर्व। ठीक है, एस शेप कर्व भी कह सकते हो आप इसे। उसके बाद क्या है, आपके फैक्टर जो भी फेवरेबल होंगे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, आपको याद है, मैं आपको बताती हूँ। देखना, ये आपका हार्ट है,
यहाँ पे आपके दोनों लंग्स हैं। मैंने कहा था कि हार्ट से ये हार्ट के 4 पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्या है आपका, यहाँ पे सारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है, और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है तो क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से, पूरे के पूरे बॉडी से कहाँ लेके आता है, हार्ट के पास। और ये पार्ट कौन सा है आपका, राइट अट्रियम। ये राइट अट्रियम पार्ट है आपके हार्ट का। ये आपका लेफ्ट अट्रियम है, ये राइट ये आपका ये आपका लेफ्ट अट्रिया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं हार्ट के, अट्रिया और वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में भी राइट लेफ्ट, अट्रिया में भी राइट लेफ्ट। तो राइट अट्रिया में आपके पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में यहाँ से जो वेसल्स जाती हैं, ये जाती हैं दोनों के दोनों लंग्स के पास, इसके पास भी, इसके पास भी, दोनों लंग्स के पास, ठीक है। ये आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है किसके पास, दोनों लंग्स के पास। दोनों लंग्स इसे प्यूरिफाई करके, प्यूरिफाई मतलब कि जो यहाँ से नोज से आपने एयर ली है वो एयर कहाँ गई थी, लंग्स में आपकी। लंग्स में एल्वियोलाई ने उसे प्यूरिफाई किया, यानी कि एक्सचेंज किया कार्बन डाइऑक्साइड को, किससे एक्सचेंज किया, ऑक्सीजन से। यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रहा है यहाँ एक्सचेंज करके इससे क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, है कि नहीं। फिर ऑक्सीजन लेके वापस से किस में आएगा, ये वापस से आएगा लेफ्ट अट्रियम में। लेफ्ट अट्रियम में क्या लेके आया, ऑक्सीजन लेके आया। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से फिर पूरे बॉडी पार्ट में, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमने पढ़ी थी। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, कहाँ कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रहा है। ये बॉडी में क्या है, टिश्यू है आपका, टिश्यू है। टिश्यू के पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू अपना यूज़ करता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। फिर यहाँ से यही वेसल्स तो जाती हैं, टिश्यू से ही तो हार्ट में जाती है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके। तो देखो टिश्यू लेवल पे यहाँ पे आ क्या रहा है, आपका ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ रहा है, ये लंग्स ने आपके चेंज करके ऑक्सीजन भेज दिया बॉडी पार्ट्स में, यानी कि टिश्यूज में ऑक्सीजन भेज दिया। तो टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ब्लड के साथ कौन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे बाइंडिंग किसकी हो रही है, बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड कर रहा है, CO2। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड करके जा रहा है, CO2। और यहाँ पे एल्वियोलाई के पास, यहाँ पे कौन बाइंड करके जा रहा है, O2 लेके आ रहा है ना ये। तो एल्वियोलाई पे कौन बाइंड कर रहा है, एल्वियोलाई पे O2 बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, एल्वियोलाई पे, या फिर कह लो लंग्स में, ठीक है। और ये टिश्यू पे कौन कर रहा है, टिश्यू पार्ट में बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन। तो यही हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है एल्वियोलाई या फिर कह लो आप लंग्स के लेवल पे, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है टिश्यू के लेवल पे। यही चीज़ मैंने समझाने के लिए आपको ये फिगर बनाया। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन आपका बाइंड करता है एल्वियोलाई या फिर लंग्स पे, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है कहाँ, ये आपका टिश्यूज़ पे, ठीक है। तो इतना ये पार्ट हो गया। अब क्या है, मैं आपको पढ़ा दूँ कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बाइंड करने के लिए। फैक्टर्स मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए ना, कुछ ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए जिस पे वो बाइंड करेंगे। तो वो फैक्टर्स आपको याद रखने होते हैं। ये पूरे फैक्टर्स हैं, क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, अगर आपको ऑक्सीजन बाइंड करवाना है, मतलब कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर मतलब ऑक्सीजन बाइंड करवाना है आपको, ऑक्सीजन बाइंड कराना है तो आपके पास हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चाहिए। मतलब कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, है ना। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको ज़्यादा चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ कम होना चाहिए। एल्वियोलाई के पास क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है क्योंकि उसने सांस लिया। ऑक्सीजन सारा का सारा कहाँ जाता है, एल्वियोलाई पे या फिर कह लो आप लंग्स पे। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ है, आपके लंग्स पे। तो हाई ऑक्सीजन हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई हो गया।
और वहाँ पे लो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पाते ही वो बाहर छोड़ देता है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लो होना चाहिए और ये आपका ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, या फिर कह लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 हाई। ये एरो ऊपर का मतलब होता है हाई, एरो नीचे का मतलब होता है लो। इसका मतलब है एरो अगर ऊपर आपका दिखा रखा है कहीं तो इसका मतलब होता है हाई और इसका मतलब होता है लो। तो आपका ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होना चाहिए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या प्रेशर लो होनी चाहिए। इतना तो आप खुद से ही बता सकते हो। याद करने वाली चीज़ क्या है, आपकी दो चीज़ लो होती है। याद क्या करोगे, दो चीज़ लो होती है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ये दो आप याद करोगे, टेम्परेचर और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमेशा लो होती है, तभी ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से। ठीक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए, तभी ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। और ठीक इसका उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, ठीक इसका उल्टा। ये दोनों क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, हाई होंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ वहाँ पे CO2 ज़्यादा होगा और वहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे कि टिश्यू में क्या है, CO2 ज़्यादा है तभी तो वो दे रहा है। CO2 यहाँ पे क्या है, CO2 ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, सब लो होता है एक्सेप्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ये O2। अच्छा, पीएच की बात, एक आपसे पीएच भी पूछा जाता है, पीएच कहाँ हाई होता है। तो आप अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन याद रखे हो तो पीएच भी बता सकते हो। कैसे, देखो ये आपका क्या है, पीएच स्केल। यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, इतना तो पता है सबको। ये क्या होता है, इधर 0 से 7 क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 से 14 क्या होता है, बेसिक होता है आपका, है ना। एसिडिक मतलब H+ आयन जहाँ ज़्यादा हो, बेसिक मतलब H+ आयन जहाँ कम हो, यानी कि OH आपका ज़्यादा, यानी कि क्या हो, OH- ज़्यादा हो, है ना। यहाँ पे H+ आयन ज़्यादा, एसिडिक में क्या होता है, H+ आयन देता है, तो जो जितना एसिडिक उसका इतना ज़्यादा H+ आयन, जो जितना बेसिक उसका उतना कम H+ आयन। तो H+ आयन क्या है, इधर जाते जाओगे तो आपकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती जाती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस देने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, यानी कि पीएच जितना कम हो रहा है, पीएच जितना कम हो रहा है, हाइड्रोजन आयन उतना अधिक हो रहा है। पीएच जितना कम होगा, यानी कि 0 से 7, जब 0 की तरफ आप जाओगे तो हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा चीज़ एसिडिक होगी। ठीक है, तो पीएच कम होने पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है, तो पीएच ज़्यादा होने पे हाइड्रोजन कम होगा। तो हाइड्रोजन कम है तो पीएच ज़्यादा, पीएच ज़्यादा होने पे हाइड्रोजन कम। आपने इतना याद कर लिया कि हाइड्रोजन और टेम्परेचर कम है तो हाइड्रोजन कम तो पीएच ज़्यादा। ठीक है, पीएच इसका उल्टा ही तो होता है, तो पीएच आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखो, ऑक्सीजन को बाइंड कराना है तो ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर और हाइड्रोजन कम होना चाहिए। ये 3 चीज़ आप वैसे याद रखो। ऑक्सीजन बाइंड करवानी है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसके कंपेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। आपका टेम्परेचर और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो ये हो गई आज की क्लास। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसके बाद हम इफेक्ट पढ़ेंगे, हेल्डेन इफेक्ट, बोर इफेक्ट, फिर उसके बाद डिजीज़ पढ़ के, रेगुलेशन पढ़ के ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।